हाँ फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लासेज में स्वागत है। तो अब हम चल रहे हैं सवाल सिद्ध करने की ओर, क्योंकि अब 2 क्लास हो चुका है। पहले कन्वर्जन बता दिया, फिर थोड़ा सा जनरल फॉर्म बता दिया सिद्ध करने वाला। अब चलेंगे फिर सवाल नंबर टाइप 1 मैंने पिछले क्लास में सॉल्व कर दिया था। अब टाइप 2 चल रहे हैं सॉल्व करने के लिए 14, जिसमें लगभग क्या 10 सवाल दिया 14। तो इस क्लास में 10 सवाल सॉल्व करेंगे, फिर 15 अगले क्लास में करेंगे। तो 14 का फर्स्ट सवाल दिया, LHS मैं सिर्फ लिखूंगा, बुक आप लोग सामने रखिएगा, RHS मिलाते जाइएगा। तो हम जो LHS दिया 14 का फर्स्ट करा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, लाना हमको कॉस थीटा। तो सिंपल है, इसको सिर्फ कन्वर्ट करेंगे। साइन थीटा कॉट थीटा होता है कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन साइन कट जाएगा तो कॉस थीटा, यही हमको लाना था। RHS आ गया आसानी से। सेम है, ये सभी तो कोई ज़्यादा परेशानी वाला सवाल नहीं। साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस एक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस एक स्क्वायर थीटा होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। सब जगह सिर्फ फॉर्मूला ही लगेगा। साइन साइन कट जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यही हमारा RHS है। इसमें भी वही बात है, कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1, कॉस स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी डायरेक्ट 1 कर सकते थे। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। हालांकि मैंने चेंज करके भी बता दिया, यहाँ भी चेंज करेंगे तो सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा 1 आ जाएगा। हालांकि यहाँ डायरेक्ट भी सूत्र लगा सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 1। तो सिद्ध बहुत अच्छे तरीके से होगा। आप लोग सिर्फ कंटिन्यू क्लास करिएगा, इस चैनल पर कंटिन्यू करिएगा, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मैथ को कवर कर पाइएगा और सीख भी लीजिएगा, आगे भी कम आएगा। मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ 10th का, 10th जैसे ही ख़त्म होगा फिर 11th का त्रिकोणमिति पकड़ूंगा, फिर 12th का त्रिकोणमिति। मतलब त्रिकोणमिति अगर मैं पकड़ लिया हूँ तो त्रिकोणमिति शुरू से लेकर अंत तक 12th तक जितना होगा सारा करेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पकड़ूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का पढ़ा दूंगा, उसके बाद NCERT पढ़ा दूंगा, फिर 11th का पढ़ा दूंगा SF से, फिर उसका NCERT पढ़ाऊंगा, फिर 12th का पढ़ाऊंगा, फिर उसका NCERT। मतलब जो भी चैप्टर पकड़ेंगे शुरू से पकड़ेंगे अंत तक ले जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और कंटिन्यू क्लास करते रहिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा सिर्फ। तो ये हो गया। अब सवाल नंबर 4 की तरफ चलता है और बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से सारा सवाल सॉल्व किया जाएगा। तो अब सवाल नंबर 4 में चलते हैं। अब इसमें सवाल थोड़ा सा चेंज आ गया, इसमें थोड़ा सा दिमाग लाना। इसमें कर हमको सेक के रूप में लाना है। तो चलिए सेक के रूप में लाना है तो पहले हम 4 है तो 4 को तोड़ते हैं। तो 4 को तोड़ेंगे तो 4 टूटेगा 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का मतलब हो गया 2 का पावर 2। तो स्क्वायर के रूप में 10 स्क्वायर, क्योंकि हमको लाना है सेक में, इसीलिए 10 स्क्वायर को तोड़ेंगे, क्योंकि हमको लाना है सेक थीटा के रूप में से सेक, क्योंकि हमको इसका जो RHS लाना है सेक स्क्वायर के रूप में लाना है, इसलिए 10 स्क्वायर को बदल देंगे सेक स्क्वायर में। 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा और -1, इसीलिए मैंने बोला था सारा फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। अब फिर यहाँ भी 10 स्क्वायर को बदलेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1, होल स्क्वायर यहाँ है, होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ सिर्फ यही है तो यही लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आ गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर, a की जगह सेक स्क्वायर थीटा तो a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, b की जगह 1 है, और माइनस होता है 2a की जगह सेक स्क्वायर थीटा इंटू b, अब प्लस यहाँ जो है लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा और -1। अब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो सेक का पावर हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा 4, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। अब प्लस यहाँ जो है सेक स्क्वायर थीटा और -1, ये +1 -1 कट जाएगा तो बचा सेक का पावर 4 थीटा और -2 सेक स्क्वायर +1 सेक स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। जैसे -2 और +1 को घटाते हैं तो क्या बचता है -1, क्योंकि बड़ा 2 है। माइनस प्लस जब भी रहेगा तो ध्यान रखिएगा कि जो संख्या बड़ा है और उसका जो चिन्ह है वही आएगा। जैसे मैंने लिखा -10 और +12 लिखा, तो दोनों में बड़ा 12 है, ये प्लस में तो आंसर प्लस में आएगा लेकिन घटेगा। और वही चीज़ लिखते अगर -12 +10 लिखते तो दोनों में से बड़ा 12 है और ये माइनस में तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो सेम वहाँ बात है, 2 सेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर तो घटेगा, बड़ा ये है 2 है इसमें तो माइनस में है तो माइनस ही आ जाएगा। तो सेक का पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही हमको लाना था, तो यही हमारा हो गया RHS। तो सवाल नंबर 14 यानी 14 का 4 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब चलेंगे 14 का
5वां सवाल, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए 14 का 5 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 ये रहा। तो LHS से चलेंगे। सवाल तो मैंने सोचा था नहीं लिखूंगा, फिर लिख देता हूँ। लिखने की एक वजह है, देखिए क्या वजह है। तो सवाल का जो RHS रहेगा, पहले RHS समझना पड़ेगा कि किस रूप में हमको लाना है। डिवाइडेड बाय टेन थीटा, ये हमारा LHS, हमको टेन थीटा के रूप में लाना है। तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। जहाँ फॉर्मूला लगेगा वहाँ पहले फॉर्मूला लगा देंगे, इंटू साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अब कन्वर्ट करेंगे, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो 1/सेक स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा टेन थीटा। cos गुना होगा ऊपर तो हो जाएगा साइन, ऊपर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे है टेन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा होगा टेन स्क्वायर थीटा और नीचे टेन थीटा था। तो टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 2 गो टेन थीटा इंटू टेन थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा टेन थीटा। तो एक टेन थीटा कट जाएगा तो आ गया हमारा टेन थीटा और यही हमारा आ गया RHS जो कि लाना था। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगते जाएगा लगाते जाएंगे, लगते जाएगा लगाते जाएंगे। यहाँ क्या दिमाग लगाया कि 1 + टेन स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर। अब नजर आ गया कि होता है cos, ये साइन, cos बाय साइन होगा 10, इसीलिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, 10 आ गया, 10 खत्म। अब चलेंगे सवाल नंबर 6 को सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात दोहरा देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने सिद्ध करने वाला तरीका बताया था 3 तरीके से। एक हो गया कि LHS से सिद्ध करेंगे तो RHS खुद आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि LHS भी हल करेंगे RHS भी हल करेंगे, दोनों इक्वल आएगा तब होगा, वो भी सिद्ध हो गया। तीसरा तरीका बताया था कि RHS से चलेंगे LHS लाएंगे। तो ये 3 तरीके से सिद्ध होता है। तो ये जो सवाल हमारा है सवाल नंबर 6, ये दूसरा तरीका है कि LHS से भी हल करेंगे RHS से भी हल करेंगे तब दोनों आएगा समान। तो चलिए LHS हल करते हैं। LHS हमारा दिया है साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 दिया। तो साइन बटा cos होता है 10, तो साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये होता है, ये होगा LHS। अब फिर RHS हम चलेंगे और RHS हमारा है 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा 10 को बदलेंगे तो 10 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब उलट देंगे तो ऊपर हमारा है साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू ये नीचे वाला चला जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर नीचे आ जाएगा। साइन साइन कट गया तो बचा 1/cos स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ भी सेक स्क्वायर आ गया, यहाँ भी सेक स्क्वायर आ गया, तो अतः हम लिखेंगे लास्ट में इज इक्वल टू हो गया LHS इज इक्वल टू RHS हमारा सिद्ध हो गया। 23 सवाल था, क्योंकि यहाँ से अब हमको नज़र नहीं आ रहा 10 स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर को रूप में कैसे लेंगे। जैसे ही नज़र नहीं लगा नहीं आएगा, दिमाग नहीं उतना काम करेगा कि अब क्या करें नहीं करें। दिमाग काम नहीं करने का मतलब है कि अब अंदाज़ा नहीं लगेगा क्या करें नहीं करें। 1 + टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर आ गया, तब हम वहाँ छोड़ देंगे उसको, तब RHS को हल करेंगे। RHS को हल करेंगे खुद आ जाएगा सेक स्क्वायर आ गया, तो हमारा सवाल 6 सॉल्व हो गया। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 6। अब इसमें 4 सवाल और है, तो चलिए 7 चलते हैं, 7 की तरफ और 8 की तरफ देख लीजिए इसको एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सवाल नंबर 14 का 7 नंबर, जो कि कह रहा है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना है 3 - 10 स्क्वायर थीटा। तो 3 - 10 स्क्वायर लाना है तो 10 होता है साइन बटा cos। तो अब हम क्या करते हैं cos से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, LHS से चलेंगे और LHS है तो अब डायरेक्ट हल करते हैं। एक बार 3 में cos स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस एक बार 4 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि नीचे अगर ऊपर x + y डिवाइडेड बाय 4 है तो नीचे की संख्या का मतलब होता है कि ऊपर वाले सभी संख्या में स्पेशल भाग लगेगा। एक बार x में फोर्स भाग लगेगा प्लस y में फोर्स भाग लगेगा। तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ लगाया है। एक बार 3 में डिवाइड हो गया cos स्क्वायर से, एक बार 4 में हो गया। तो 3 चूँकि हम जानते हैं कि 1/cos होता है सेक, 1/cos होता है सेक थीटा, यहाँ 3/cos है तो 3 सेक स्क्वायर हो जाएगा। 1/cos होता है सेक, 1/cos स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो 3 है तो यहाँ भी 3 लग जाएगा, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ जाएगा। साइन बटा cos होता है 10, तो साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 10 स्क्वायर हो जाएगा।
लेकिन हमको यहाँ जो लाना है 10a के रूप में लाना है, तो सेक को 10 में बदलेंगे, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमको यहाँ जो है 10 के रूप में लाना है, इसलिए 10 के रूप सेक को 10 के रूप में बदलेंगे। आप लोग कंसेप्ट समझिएगा, हमको लाना किस रूप में है, हमको लाना है 10 के रूप में, तो सेक को हमको 10 के रूप में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ जो सेक स्क्वायर थीटा है इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब माइनस 4 10 स्क्वायर थीटा लिख दिए, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 3 को 10 स्क्वायर से गुना करेंगे 3 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 4 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 3 10 स्क्वायर थीटा 4 10 स्क्वायर घटेगा, तो 3 बड़ा ये है माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, 3 में 4 घटेगा 1 हो जाएगा, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा सिर्फ आ जाएगा। ये हो गया हमारा RHS। तो सवाल जो हमारा LHS है RHS है, तो सवाल को सिद्ध करने से पहले उसका पैटर्न समझिएगा कि किस रूप में हमको सिद्ध करना है। साइन दिया था कॉस दिया था 10 के रूप में लाना था, तो हमको नजर आ गया साइन बटा कॉस करेंगे 10 आ जाएगा, तो मैंने पूरे में कर दिया, डिवाइड कर दिया और आ गया ये। अब उसी तरह 8 सवाल नंबर सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू लाना है 10 थीटा। तो फिर LHS से चलेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे, LHS को दोबारा लिखेंगे नहीं आप लोग, लेकिन जब हल करिएगा तो LHS को दोबारा लिखिएगा। तो LHS हमारा ये है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब एक काम करते हैं, सेक को बदल देते हैं, सेक थीटा आता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, इंटू कॉस थीटा है इंटू साइन थीटा है। तो 2 को कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ऊपर साइन को 1 से गुना करेंगे तो साइन ही हो जाएगा, और नीचे जो है कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है 10 थीटा। तो ये हमारा RHS था, RHS लाना था, RHS आ गया। ये रहा सवाल नंबर 7। जहाँ फॉर्मूला लगेगा वहाँ आंख बंद कर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद फिर फार्मूला को कन्वर्ट करेंगे दूसरे फार्मूला में, देखेंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा, कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो फिर आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो ये रहा सिद्ध करने वाला, और हम आशा करते हैं कि आप लोग पैटर्न समझ लेंगे। LHS RHS दोनों को मिलाएंगे, देखेंगे किस रूप में हमको लाना है, उसी रूप में कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने का। तो ये हो गया 7 और 8 नंबर। अब 14 का 2 सवाल और बचा है, 9 और 10। तो चलिए एक बार इसको देखिए, अब 9 और 10 की ओर चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 14 का जो लास्ट सवाल बचा है 9 और 10 नंबर, उसके बाद 14, उसके बाद 15 चलेंगे। 15 में भी बहुत सवाल है, तो इस वीडियो में इतना तक ही रहेगा, सिर्फ 14 में ही। 14 10 सवाल था, मैंने 10 सवाल सॉल्व कर दिया है, और आगे की क्लास अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल का रहा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई दिया है, इज इक्वल टू हमको लाना है साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस है तो साइन दिया कर, थीटा है तो थीटा। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, कोई परेशानी नहीं। LHS लिखते हैं, LHS दिया हमारा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर फाई दिया है। तो साइन स्क्वायर थीटा आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दोनों को चेंज कर दिए क्योंकि दोनों यहाँ अलग अलग है, तो इसलिए दोनों को चेंज कर देंगे। अब माइनस कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, थीटा की जगह जो रहेगा वही लिखेंगे। अब यहाँ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस अंदर करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ये -1 + 1 कट जाएगा, तो बचा क्या प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये माइनस हो गया, सीधा लिख दिए, सिस्टम से लिख दिए, क्योंकि ये माइनस में था तो माइनस वाला पहले लिखते हैं तो थोड़ा देखने में और लगता, इसलिए सिस्टम से लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस, देखिए यही लाना था। तो अब यहाँ सोचिएगा कैसे कन्वर्ट किए सर, तो देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर फाई था, यहाँ साइन स्क्वायर था, इसीलिए दिमाग लगाया कि कॉस का साइन होता है, तो इसलिए कॉस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, और ये तो थीटा थीटा आइए जाएगा, इसीलिए मैंने दोनों को कन्वर्ट कर दिया, तो RHS हमारा खुद आ गया। अब हम फिर 10 नंबर सवाल में चलेंगे, 10 हो गया, अब लास्ट 9 हो गया, 10 में चलेंगे। 1 माइनस LHS हमारा दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है कि हमको लाना है 10 स्क्वायर थीटा, अब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसका जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 होता है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो मैंने पढ़ाया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और ना ही ऊपर वाला कोई फॉर्मूला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे दोनों को, 10 का साइन के रूप में और कॉट को भी साइन कॉस के रूप में। तो चलिए चेंज करते हैं, तो 1 माइनस 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, 10 स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर और बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय
कॉट थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब -1 है 1 हो जाएगा। अब नीचे ऊपर भी एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -1 साइन स्क्वायर से गुना होगा तो साइन स्क्वायर। एलसीएम तो ऐसे आप लोगों को आता होगा, ऊपर एलसीएम लिए गुना कर दिए, फिर नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर रह जाएगा, अब माइनस है साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा। अब क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ऊपर है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस है साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय है कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, अब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों देखिए कट रहा है ना, ये दोनों समान है तो ये दोनों कट जाएगा 1 बार में, ये दोनों कट जाएगा, पूरे कट जाएगा, ये पूरा जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। यही हमारा RHS लाना था और RHS हम ला दिए, तो हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट हमको फॉर्मूला नजर नहीं आता, इसलिए टेन को एक फॉर्मूला तो पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ वही काम किए, टेन को ही कन्वर्ट कर दिए साइन और कॉस में, तो साइन और कॉस में कर दिए तो हमको अब नजर आने लगा धीरे धीरे। तो ये रहा सवाल नंबर 10 का सॉल्व, 14 का 10 नंबर। तो 14 का 10वां सवाल मैंने बता दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे तो एक बार देखिएगा, नहीं बुक ले लीजिएगा, अपना मन से 10वां सवाल सॉल्व करिएगा। उसके बाद अब जो सवाल नंबर 15 है अब अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और सॉल्व सवाल करते रहिए।